हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। रोज़ाना मुझे कमेंट्स आ रहे थे। रोज़ाना आप लोग ये बोल रहे थे कि करंट अफेयर्स को स्टार्ट कीजिए बीपीएससी के लिए। स्पेशल बीपीएससी को टारगेट करके आप करंट अफेयर्स चाहते थे और मैंने फ्रेंड्स आप लोग के डिमांड के ऊपर इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का फ़ैसला ले लिया। और मैंने ये भी आप लोगों के कमेंट्स में ध्यान रखा था कि आप लोग ये चाहते थे कि एडुटेरिया सर यानी जो परवीन सर का ये जो बुक है एडुटेरिया चैनल का करंट अफेयर्स का, इसका करंट अफेयर्स आप कराया जाए। तो मैंने देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के डिमांड के ऊपर सारे क्वेश्चंस इसी बुक से लिए हैं, यानी कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। जो प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो क्वेश्चंस अंदर से हैं, जो बुक में आपको वन लाइनर फॉर्म में दिया गया था उसका यहाँ पे मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट बना रखा है, राइट। और बिल्कुल आपका एग्ज़ाम्स के पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने ऑप्शन ई भी इसमें शामिल किया है ताकि आपको लगे कि हाँ एग्ज़ाम्स वाली फीलिंग आए, राइट। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं इस वीडियो से काफ़ी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल इसे पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो तो शेयर ज़रूर करना है। साथ ही साथ अगर आप लोग का अच्छा प्यार रहा तो हम इस सीरीज को एंड तक रखेंगे, एग्ज़ाम्स तक रखेंगे, ताकि आपको फ्रेंड्स बहुत अच्छा रिजल्ट मिले एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना कमर कस के रेडी हो जाइए और यहाँ पे फटाफट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ करके अटेम्प्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चंस को थोड़ा सा ऑप्शंस के घुमाया गया, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का स्थान कौन सा है। बिहार का स्थान कौन सा है, क्या होगा राइट आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हम किससे टिक करेंगे, ऑप्शन सी, यानी कि बिहार का स्थान 22वां। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब थोड़ी सी जानकारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रिपोर्ट आई है। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट रैंक किसको मिला है, फर्स्ट रैंक मिला है मध्य प्रदेश एमपी को, राइट। सेकेंड रैंक की बात करें तो सेकेंड रैंक हम ध्यान रखेंगे किसे दिया गया, सेकेंड रैंक उड़ीसा को, ये भी याद रखना है। और थर्ड रैंक याद रखिए, क्योंकि अगर आप बात पीसीएस की कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो याद रखना ही रखना है। थर्ड रैंक आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है, ये हो गया। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि जो मध्य प्रदेश है ये लगातार कौन सी बार टॉप पे रहा, तो ये लगातार दूसरी बार यानी सेकेंड टाइम टॉप पे रहा। यहाँ तक क्लियर। अब अगर हम बात करें कि पूर्वोत्तर भारत में एनीमिया मुक्त सूचकांक में कौन सा स्थान यानी कि कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा, पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, एपी रख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश टॉप पे रहा, राइट। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार ये याद रखना है, जो कि टॉप पे रहा। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगर हम बात करें, अगर आप कुछ लोग जो कि होंगे यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर होंगे तो यूपी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपसे पूछा सकते हैं कि एनीमिया मुक्त सूचकांक में यूपी का स्थान क्या, तो इससे पहले यानी कि 20वां स्थान यूपी का रहा। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्या कह रहा है, हाल ही में मनाया गया कंचोथ महोत्सव का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है। कंचोथ महोत्सव का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर, राइट। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ, देखिए नई दिल्ली से संबंध अगर हम बात करें, आदि महोत्सव मनाया गया, ठीक है। और लेह की अगर हम बात करें, जैसे लद्दाख यहाँ पे दिख रहा है, तो लद्दाख के लेह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं आइस क्लाइंबिंग, ठीक है, आइस क्लाइंबिंग महोत्सव मनाया गया। असम में बहुत सारे महोत्सव मनाए गए हाल ही में, जैसे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं चाय महोत्सव 2021, और कह सकते हैं माघ बिहू उत्सव मनाया गया, शिल्प ग्राम उत्सव भी मनाया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बन जाता है असम से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए भारत के साथ किस देश ने सहयोग किया। भारत के साथ किस देश ने सहयोग किया, तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। तो अगर आपने ऑप्शन ए बी सी डी में से किसी को चुना है तो आपने गलती की है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत के साथ फ्रांस ने सहयोग किया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भारत के साथ फ्रांस ने सहयोग किया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा आयात भारत किस देश से करता है। सबसे ज़्यादा आयात जो है वो भारत किस देश से करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइना के साथ भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है। अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा चाइना से, सेकंड नंबर पे अमेरिका, थर्ड नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात और चौथे नंबर पे हांगकांग। लेकिन अगर हम यही बात निर्यात की करें, ठीक है, ध्यान रखेंगे निर्यात की करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रम चेंज हो जाएगा। निर्यात के अकॉर्डिंग में अमेरिका सबसे टॉप पे आ जाएगा और सेकंड नंबर पे आपका चाइना आ जाएगा, राइट। चाइना सेकंड नंबर पे और बाकी थर्ड फोर्थ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी निर्यात के अकॉर्डिंग, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का 51वां टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया।
भारत का 51वां टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी, यानी कि मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि ये तमिलनाडु में पड़ता है, इसे ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछ ले कि तमिलनाडु का कौन सा टाइगर रिजर्व बना, तो ये भी आपको याद रखना है कि तमिलनाडु का ये 5वां टाइगर रिजर्व बन चुका है, राइट। और अगर हम बात करें कि भारत का वर्तमान में 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो भारत के 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, जो कि ये राजस्थान से बिलोंग करता है, ध्यान रखिएगा। और ये राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व है, इसे भी याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व की बात करें, तो ये भी याद रखेंगे कि ये हाल ही में छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए यहाँ पे हम राइट आंसर ऑप्शन बी को फिलहाल टिक करेंगे। आप सभी चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट वन क्या है? सितंबर 2021 तक भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? रामसर स्थल की संख्या कुल कितनी हो गई है सितंबर 2021 तक? तो अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है तो आपने गलती की है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 46। ध्यान रखिएगा 46 हो चुका है, क्योंकि हाल ही में गुजरात से 2 और हरियाणा से 2, टोटल 4 नए जोड़े गए थे, इस वजह से यहाँ पे 46 हो जाते हैं। अगला पॉइंट्स, जून 2021 में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 117वां स्थान भारत का हो जाता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, अगर हम सूचकांक की बात कर ही रहे हैं तो एक छोटा सा मैं आपको जो कि अलग अलग जो सूचकांक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें फ्रेंड्स विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ध्यान रखिएगा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है? 43। बस पॉइंट्स को सुनिएगा और ध्यान में रखिएगा। सेकेंड पॉइंट, अगर हम बात करें जैसे कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, तो इसमें हम कह सकते हैं कि भारत 121वें स्थान पर है, राइट। और अगर हम आगे बढ़ें जैसे वैश्विक शांति सूचकांक, तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान जो कह सकते हैं 135वां, ठीक है, 135वां याद रखिएगा, 135। और वर्ल्ड जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग 139 है। ये 2021 की बात कर रहा हूँ, सारा डाटा 2021 का है, ठीक है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें, जो कि इसमें भारत की रैंकिंग 142वां है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंकिंग क्या है? मैं वर्तमान की पूछ रहा हूँ, वर्तमान यानी अगर आज की बात करें तो अक्टूबर तक बताएगा कि कौन सबसे टॉप पर है। तो सबसे टॉप पे नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। भारत को कमेंट करना है कि भारत का रैंकिंग क्या है, ठीक है। चलिए, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, 117। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में पायलट परियोजना के तहत E100 इथेनॉल, ठीक है, E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी, पुणे, राइट। पुणे बिल्कुल सही आंसर होगा। पुणे से संबंधित एक प्रश्न तो आपको याद रखना है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे चर्चा में रहा है। पुणे का जो स्टेडियम है, इसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा, राइट। नीरज चोपड़ा के नाम पर रखे जाने की घोषणा हाल ही में की गई है। और साथ ही साथ बात यहाँ पे नीरज चोपड़ा की मैंने की, तो ये भी याद रखिएगा कि नीरज चोपड़ा क्या किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो, यानी कि भाला फेंक से। तो 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाने की भी घोषणा की जा चुकी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 7 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, यानी कि नेशनल हैंडलूम डे के रूप में भी मनाया जाता है, राइट। अगला पॉइंट्स, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां नेशनल पार्क घोषित किया गया? सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स ओरिएंटेड है, बस क्वेश्चंस को पढ़िए और इन्जॉय कीजिए, बिल्कुल एंड तक देखिएगा, मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे कह सकते हैं दिहिंग पटकाई जो वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में असम का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि 31वां नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? 31वां नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यहाँ पे कह सकते हैं ब्रुसेल्स। ध्यान रखिएगा, नाटो का जो मुख्यालय है वो भी आपका ब्रुसेल्स में ही पड़ता है। अगर हम यहाँ पे बात करें नाटो, तो ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है।
इसमें टोटल सदस्य कितने, टोटल 30 सदस्य हैं, ठीक है। और अंतिम सदस्य अगर हम बात करें तो कौन सा था, अंतिम 2 सदस्य की बात कर लेते हैं, 29 और 30 सदस्य की बात कर लेते हैं। तो 29वां सदस्य 2017 में इसमें शामिल हुआ था, जिसका नाम कह सकते हैं, क्या नाम, मोंटेनेग्रो, ठीक है, मोंटेनेग्रो याद रख सकते हैं। और 30वां सदस्य की बात करें तो यहाँ पे उत्तरी मैसेडोनिया, ये याद रखना है, उत्तरी मैसेडोनिया, राइट। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान से लॉजिकली सोच करके बताइएगा अच्छे तरीके से कि भारत इसका सदस्य कब बना। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर अटेम्प्ट करते हैं। नाटो का भारत कब सदस्य बना था, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ करके राइट आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक प्रश्न और, नाटो चर्चा में हो सकता है इसके सचिव के बारे में पूछ लें, तो जेम्स स्टॉल्टेनबर्ग याद रखिएगा, जेम्स स्टॉल्टेनबर्ग, राइट। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 47 यानी जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ 2021 में, इसका आयोजन ब्रिटेन ने किया, ये बिल्कुल सही है। और इसका जो विषय था यानी कि जो थीम था, बिल्डिंग बैक बेटर, ठीक है, बिल्डिंग बैक बेटर इसका थीम रखा गया था इस वर्ष का। तो कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन सही है, इस वजह से ऑप्शन सी विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्या है, एनटीपीसी ने किस वर्ष तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, किस वर्ष तक। तो 2032 कह सकते हैं ऑप्शन, यहाँ पे किसे टिक करेंगे, डी को, 2032। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कम से कम 5 दोस्तों के साथ तो शेयर हो जाना चाहिए, राइट। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम इसी तरह के कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। नेक्स्ट वन क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा नेट्रॉक्स क्या है। तो मैंने आपको इससे पहले ही बताया था नेट्रॉक्स क्या होता है, जो अगर आपने मंथली वीडियो हमारी देखी होगी, मंथली करंट अफेयर्स की जो वीडियो आती है, तो उसमें आपको बताया गया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कह सकते हैं नेट्रॉक्स हाई स्पीड ट्रैक है, ऑप्शन डी, जो कि इंदौर में हाल ही में इसको स्थापित किया गया था, मतलब हाल ही में इसको लॉन्च किया गया था, हाई स्पीड ट्रैक है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस समुद्र में यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 30 अन्य देशों के साथ एक सैन्य अभ्यास सी ब्रिज 2021 का आयोजन किया गया। सी ब्रिज 2021 का आयोजन किया गया किस सागर में, तो कह सकते हैं यहाँ पे काला सागर, ठीक है, काला सागर, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अगला पॉइंट है कि ऑक्टांड के द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ऊपर मैंने आपको बहुत सारे सूचकांक बताए, उनको याद रखिएगा। इंडेक्स रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए, तो ध्यान रखिएगा। और जो मैंने आपको बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी को तो याद रखना ही रखना है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत का स्थान 5वां है। तो टॉप पे कौन सा है, तो ये भी याद रखिएगा कि टॉप पे अमेरिका कह सकते हैं, राइट, टॉप पे अमेरिका, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं एक और रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि ऊपर मैंने आपको नहीं बताया था, जैसे गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 49, ये याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट्स, नेक्स्ट वन कह रहा है कि भारत सरकार के आगामी लक्ष्य पेट्रोल में इथेनॉल को 10% निश्चित करने के लिए, यानी कि मिश्रित करने के लिए कह सकते हैं, लक्ष्य रखा गया किस वर्ष तक। पेट्रोल में 10% इथेनॉल को मिश्रित करने का जो लक्ष्य रखा गया किस वर्ष तक, तो 10% की बात करें तो 2022, और अगर 20% की बात करें तो वहाँ पे 2030 को टिक करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा 2021 में मलेरिया मुक्त, ध्यान दीजिएगा, मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम ऑप्शन किसे टिक करेंगे, ई, यानी ऑप्शन ई बिल्कुल सही आंसर होगा, एक या एक से अधिक। क्यों, क्योंकि अल सल्वाडोर और साथ ही साथ चाइना दोनों को मुक्त किया गया। अल सल्वाडोर से प्रश्न मैंने आपको क्या बताया था, मंथली करंट अफेयर्स में बताया था कि अल सल्वाडोर विश्व का पहला ऐसा देश बन चुका है जो कि बिटकॉइन को, यानी कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला आधिकारिक तौर पर पहला ऐसा देश बन चुका है, राइट। अगला पॉइंट्स, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया कहाँ पे, राजस्थान, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, राजस्थान, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाल ही में जारी की गई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है,
तो यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, दलाई लामा। दलाई लामा। वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो 10 सेकंड टाइम दीजिए और नीचे थोड़ा सा टाइप करके बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट, अगर आप इसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको कुछ सुधार चाहिए तो नीचे आप ज़रूर बता सकते हैं कि हाँ ये सुधार चाहिए। ठीक है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO अमिताभ कांत जी जो है, इनका नया विस्तारित कार्यकाल क्या होगा? नया विस्तारित कार्यकाल क्या होगा? जून 2022 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। जो लोग अच्छे तरीके से सीरियस होकर के एग्जाम्स में लगे हुए हैं, मैं उनको बता दूं कि अगर आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, नवरात्रि ऑफर करके ये आखिरी मौका आपके पास है, जो कि 13 से 15 अक्टूबर लास्ट चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन दी गई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाकर के आप कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी तमिलनाडु में कुंडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है? कुंडनकुलम संयंत्र के लिए, जो कि तमिलनाडु में है, और इसके लिए कह सकते हैं रोसाटॉम। ठीक है, रोसाटॉम जो कंपनी है ये प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है, और ये रूस की कंपनी है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, रूस की कंपनी है। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन या फिर इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा मिशन हौसला कार्यक्रम या फिर अभियान शुरू किया गया? मिशन हौसला अभियान स्टार्ट किया गया किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज के द्वारा? तो कह सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। मैंने आपको बताया था कि हौसला जो कार्यक्रम है, हौसला कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के द्वारा, जबकि मिशन हौसला स्टार्ट किया गया उत्तराखंड के द्वारा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद रखना है। हाल ही में समाचारों में देखा गया कालबेलिया या फिर कबेलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? चर्चा में रहा था कालबेलिया या फिर कह सकते हैं कबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान। राइट, राजस्थान। अब ये चर्चा में क्यों था तो मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 जो अभी हाल ही में महामारी चल रहा है, इसके कारण कालबेलिया नृत्य सीखने वाले जो भी छात्र थे उनके बीच एक ऐप काफ़ी चर्चा में रहा, और वो ऐप क्या था? चेड़ावीडिया। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, चेड़ावीडिया करके एक ऐप था, चेड़ावीडिया करके ऐप था, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा, और इसी ऐप के थ्रू अब बच्चे जो कि ऑनलाइन सीख रहे हैं इस नृत्य को, तो ये चर्चा में था। ध्यान रखिएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अगला पॉइंट है कि योजना और राज्य के साथ निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो ध्यान दीजिएगा, एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ राज्य, और बताना है कि कौन सा मिलान सही तरीके से किया गया। पर्वत धारा योजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से, बिल्कुल सही। वात्सल्य योजना उत्तराखंड के साथ, बिल्कुल सही। अंकुर योजना स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा, ये भी सही है। और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ये भी स्टार्ट किया गया राजस्थान के द्वारा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चारों के चारों बिल्कुल सही तरीके से मैच करता है, इसलिए क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ई यानी एक या एक से अधिक। ठीक है, देखिए OMR सीट पे क्या आपको करना होता है, OMR सीट पे अधिकतर लोग क्या करते हैं कि ऊपर से एक दो मिलाएंगे और लगेंगे हाँ सही हो गया। ऐसा नहीं करना होता है, आपको थोड़ा सा 102 सेकंड टाइम देकर के चारों ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से कर लेना है, क्योंकि OMR पे आंसर को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। राइट, अगला पॉइंट्स जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसने पारिजात का पौधा लगा करके वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है? पारिजात का पौधा क्या होता है? मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा रखा है, पिक्चर आप देख लीजिए। पारिजात का पौधा आपने बहुत बार देखा होगा, तो इसे लगा करके वन महोत्सव स्टार्ट किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, अब देखिए वन महोत्सव से संबंध एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि वन महोत्सव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 1 से लेकर के 7 जुलाई तक। ठीक है, 1 से लेकर के 7 जुलाई तक ये मनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 25 प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसकी PDF की अगर हम बात करें तो उसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।